आइए अब हम अगले दर्शक का रुख करते हैं। नैन साहब, पठानकोट हम चलते हैं। संजय वहां से इंतजार कर रहे हैं। जी, स्वागत है आपका, बताइए, सवाल बताएं प्लीज। मैं चाहता हूं कि आपका भी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, बट आपका प्रश्न हम तक आ गया है। स्क्रीन पर भी इनफैक्ट आप देख सकते हैं, आप जिस तरह से लाइन पर हैं, टेलीविजन आपके सामने हो। तो अंबाला कैंट में आप स्पेसिफिकली कृषि भूमि की क्या वहां पर एग्जैक्टली रेट्स चल रहे हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश की है। नैन साहब, बता सकें आप, जो आपने जो रिसर्च जो डेटा गैदर किया है। देखिए, यहाँ अंबाला कैंट में जिस एरिया की बात कर रहे हैं, वहां पे 40 से 60 लाख रुपए एकड़ का रेट इस समय चल रहा है जी। और इनको अगर खरीदना है तो इनको ध्यान देना चाहिए कि या तो जो लैंड लें वो हाईवे के आसपास हो या फिर सिटी के आसपास हो, उसमें इनको ज्यादा अप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है। ओके, स्पेसिफिकली इस तरह से ये वहां के मौजूदा रेट्स हैं और इन पहलुओं को आप ध्यान में रखें। हम अगला प्रश्न भी लेंगे नैन साहब, पर उससे पहले एक और आप पहलू को टच हम करना चाहेंगे। जैसे हमने बाजार में जो मौजूदा हलचल है उस पर बात की। बाजार में एक सुधार जिस तरह से हुआ, उसमें हमने ये भी देखा कि जो ब्याज दरें हैं उसमें भी स्पेसिफिकली जिस तरह से काफी हमने देखा है वो लो लेवल्स पर आ गई थी, पर फिर से रिजर्व बैंक ने जिस तरह से रेट्स बढ़ाए हैं और आगे जिस तरह से करेगा बैंक्स उसको पास ऑन करेंगे, और उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जो अभी रेट्स में बढ़ोतरी हुई है नए बजट में, और भी सीमेंट और स्टील के रेट में भी इजाफा किया है। कुछ और चीजें हैं जिसमें कि वी आर नॉट वेरी हैप्पी एज डेवलपर्स, जिस तरीके से केंद्रीय सरकार इसको देख रही है, क्योंकि हमें लगता है कि इंडिया में देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 25 मिलियन पीपल्स होम्स व्हिच हैज टू बी डिलीवर्ड। तो इसको करने के लिए, और ये भी ज्यादातर वो अफोर्डेबल सेगमेंट के घर हैं, तो इनको ज्यादा इजाफा देने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे और उठाने भी चाहिए। चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। रजत कलकर साहब का ये एसएमएस के जरिए जो प्रश्न आया है, ये स्क्रीन पर भी होगा। ये बॉयसर और पुणे में जिस तरह से ये टाटा हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें निवेश करना कैसा रहेगा, ये जानना चाहते हैं। स्पेसिफिकली आप बता सकें, ये क्वेश्चन भी जिस तरह से स्क्रीन पर इस समय है, ये टाटा हाउसिंग जैसे हम बात कर रहे थे, ये जो अफोर्डेबल और जो लो कॉस्ट हाउसिंग है स्पेसिफिकली उस सेगमेंट पर खास करके जो तवज्जो है इसका, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि इस तरफ काफी कुछ हम देख रहे हैं, आजकल गतिविधियां चल रही हैं, ये एक बड़े ग्रुप से जिस तरह से ये ऑफर किया जा रहा है, आप किस तरह देखते हैं इसको और इसका आगे पोटेंशियल को? देखिए, टाटा हाउसिंग जो है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे साथ पार्टनर्स भी हैं गुड़गांव के एक प्रोजेक्ट में, और इनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है। तो दे आर वेरी वेरी थॉरोब्रेड प्रोफेशनल कंपनी, और उसके साथ जो टाटा ब्रांड जुड़ा हुआ है, तो इतने 100 सालों का उसके पीछे एक्सपीरियंस और ट्रस्ट है जो जुड़ा हुआ है। तो ये इनका एक यूनिक तरीका है अफोर्डेबल घरों को पहुंचाने का लोगों तक। जिस तरह से उन्होंने नैनो निकाल दी अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए, उसी तरह उन्होंने घर भी नैनो हाउसिंग टाइप का बोईसर में इन्होंने निकाला है। 3.9 से 6.7 लाख के बीच में ये अफोर्डेबल होम्स हैं और हाई क्वालिटी होम्स हैं। इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स ने इसको डिजाइन किया है, और ये इनका सिर्फ पहला प्रोजेक्ट है। ऐसे इनके और भी काफी प्रोजेक्ट इंडिया में आएंगे, एंड इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द अफोर्डेबल सेगमेंट। जी, तो इस तरह से आपको आगे इसमें दमखम नजर आ रहा है जिस तरह से इन्होंने स्पेसिफिकली इन प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है? बिल्कुल, दे शुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट। जी, तो बिल्कुल कदम आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें काफी आगे चलते हुए पोटेंशियल दिखता है। फिलहाल हम अगले दर्शक का रुख करते हैं। हमारे साथ लाइन पर हैं, नोएडा से हमारे साथ इनफैक्ट ग्रेटर नोएडा से हैं खन्ना साहब। नमस्कार खन्ना साहब, गुड इवनिंग, बताएं, प्रश्न बताएं। वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। जी, सर, 2003 अप्रैल में ओमेक्स क्लाउड का इन्होंने लॉन्च किया था, ओमेक्स प्रोजेक्ट जी, और 2003 से जो लॉन्च हुआ है अभी 2010 हो गया है जी, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। मतलब एक ढांचे खड़ा किया था, उसको भी 2 साल हो गए। जी जी। और आज हाँ, तो दुकान बुक है मेरी वहां पर जी, लेकिन आज इसमें जो डीलर्स के पास जाता हूँ तो मैंने चाहे इनको 16 लाख रुपए दिए या 17 दिए, वहाँ 5 से 5 रुपए भी नहीं मिल रहे जी। तो आगे भविष्य का क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है इसी में जी, ये जो ट्रांसफर करते हैं, पीछे में हम 2 पार्टनर हैं, तो हमने म्यूचुअली एक ने ले ली है, दूसरे को पेमेंट कर दी है म्यूचुअल का सेट करके जी। पर ट्रांसफर के लिए जाते हैं तो वहाँ कोई अटेंड नहीं कर पा रहा, इनके कॉल का ऑफिस में। चलिए हम आपको राय दिलवाने की कोशिश करते हैं। आप चिंतित हैं जिस तरह से आपने ये जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और जो गतिविधियां वहां पर फिलहाल चल रही हैं, अपने आप में वैसे देखें
तो योजना काफी बड़ी थी और ये टोटल बिल्टअप एरिया भी देखें करीब 1.9 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास का था। बड़े प्लान्स पर जिस तरह से ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ा है, आप इनको क्या नैन साहब राय देना चाहेंगे? जिस तरह से ये अब कंसर्न्ड हैं और चिंतित हैं, क्या आप इनको राय देना चाहेंगे? कैसे इनको आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, जो मंदी आई थी पीछे बाजार में, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो रुक गए थे। हालांकि ये बता रहे हैं ये इतना पुराना प्रोजेक्ट है और काफी ग्रैंड स्केल से लॉन्च किया था उस टाइम पे ओमैक्स ने, और वो एक रिप्यूटेड ब्रांड भी है। पर अगर इन्हें ऐसा लगता है कि आगे इसमें डेवलपमेंट या कोई गतिविधि नहीं हो रही है, या फिर बिल्डर इसमें उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और इनका पैसा अगर इनको लगता है फंसा हुआ है, तो मैं इनको रेकमेंड करूंगा कि ये रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिल्डर को, और जिसके लिए कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग फी होती है जो हर बिल्डर की होती है, 10% होती है या 15% होती है, हर किसी का अलग होता है। तो वो ये कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी इनको नहीं मिलता है तो देन ही कैन प्रॉब्ली गो फॉर लीगल ओपिनियन। जी, तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये स्पेसिफिकली आपके लिए राय है। और हम एक और ब्रेक अभी लेते हैं। जिस तरह से आज हम बातचीत कर रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट पर, एक बहुत ही बड़ा बाजार जिसके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। इसके लिए आने वाले दिनों में एक रेगुलेटर लाने की भी बात हो रही है, उस पर जल्द ही जिस तरह से सरकार ने संकेत दिए हैं। हम बातचीत कर रहे हैं और आपके प्रश्नों को हम शामिल कर रहे हैं। आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं 57575 पर। कार्यक्रम का आखिरी सेगमेंट है। आइए हम अगले प्रश्न को शामिल करते हैं। नोएडा से ये प्रश्न इनफैक्ट आ रहा है। विक्रांत साहब जी बताएं, प्रश्न बताएं प्लीज। गुड इवनिंग सर, मैं विक्रांत बोल रहा हूँ नोएडा से। जी बताएं। एक्चुअली मैंने एक फ्लैट बुक किया है खुद के लिए, 3 BHK नोएडा एक्सप्रेसवे पे। एक प्रोजेक्ट है पारस टिएरा करके। जी जी। तो इसका एरिया है 1265 स्क्वायर फीट और ग्राउंड फ्लोर पर लिया है मैंने, और इस रेट जो है वो है 2750 पर स्क्वायर फीट। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये उस एरिया के हिसाब से ये डील कैसी है। दूसरा, ये पारस जो बिल्डर्स हैं इनका रेपुटेशन कैसा है? जी बिल्कुल, आपको जरूर राय दिलवाते हैं। जिस तरह से आप डेवलपर का आपने जिक्र किया, देखें तो इनकी तरफ से काफी काम हुआ है वैसे उस तरीके से, पर फिर भी किस तरह से आप रेट करते हैं नैन साहब, बता सकें आप? और स्पेसिफिकली 2750 जिस तरह उन्होंने पर स्क्वायर फीट का जिक्र किया है, इसको भी आप किस तरह से इस डील को देख रहे हैं? देखिए, पारस एक अच्छा ब्रांड है, काफी सालों से मार्केट में है और इन्होंने पहले काफी अच्छे कमर्शियल प्रोजेक्ट भी डिलीवर किए हैं। जिस लोकेशन पे इन्होंने बात की है वो सेक्टर 137 है ग्रेटर ये नोएडा में। जी। तो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के एकदम सामने पड़ता है, और जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा प्रोजेक्ट भी है, डिजाइन किया गया है यूके के आर्किटेक्ट्स के द्वारा, और कनेक्टिविटी भी अच्छी है। इसके DND फ्लाईवे के थ्रू इनका 15 मिनट में पहुंच जाते हैं साउथ दिल्ली से। सो इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। सेक्टर 137 में और भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं रिसेंट पास्ट में। काफी अच्छी लोकेशन उभर के आ रही है वहां पे, और करीबन 4-5 प्रोजेक्ट और भी लॉन्च हो रहे हैं उस जगह पे। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी इनके लिए। जी, तो इस तरह से जिस तरह से जो हलचल वहां पर है और जो कनेक्टिविटी है और बाकी जो वहां पर हम देख रहे हैं आगे जो पोटेंशियल है, सभी को ध्यान में रखते हुए ये एक अच्छा निवेश माना जा सकता है। आइए अब हम आखिरी प्रश्न जो आज का है उसको शामिल करते हैं। ये इनफैक्ट लखनऊ से SMS के जरिए हमारा प्रश्न जो हमें भेजा है अतुल श्रीवास्तव साहब ने। नैन साहब ये जानना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली लखनऊ के देवा रोड इलाके में प्रॉपर्टी खरीदना कैसा रहेगा। ये देवा रोड इलाका जो है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ ऑफर किया जा रहा है। आप स्पेसिफिकली इस एरिया को लेकर आपका कितना कंफर्ट लेवल है और आप किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर आगे पोटेंशियल को? जो देवा रोड इलाका है, इट्स अ गुड लोकेशन, एंड यहाँ पे इनको फाइनेंस भी काफी जगहों पे मिल सकता है। क्लीन लैंड है, ज्यादा इनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसके अंदर। और ट्रांस गोमती जो है इनकी नदी के पार के इलाके, वहां से 10 से 12 मिनट की दूरी पर पड़ता है। आई थिंक ही कैन गो अहेड विद दैट एरिया। ओके, किन बातों को स्पेसिफिकली ध्यान में रखें, क्योंकि वहां पर काफी सारी ऑप्शंस हैं, तो आगे बढ़ते समय किन पहलुओं को ध्यान में रखकर कदम आगे बढ़ाएं? इनको वहां पे जो डेवलपर हैं उनका बैकग्राउंड देखना चाहिए, और लीगली इनको सारा पेपर वर्क जो है उसको चेक करके आगे बढ़ना चाहिए। जी, तो ये आपके लिए राय है स्पेसिफिकली। अतुल साहब, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने सवाल हम तक भेजने के लिए। नयन रहेजा साहब, धन्यवाद आज के शो में हमारे साथ भाग लेने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।